स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम सभी बजट के बारे में जानेंगे। बजट से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि आप भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही आपके एग्ज़ाम में बनेगा। आज हम जानेंगे आखिर बजट क्या है, बजट का वर्णन हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है, अंतरिम बजट क्या है, इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या थे, और किस वर्ष के बजट को काला बजट कहा जाता है। और दोस्तों, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद ये पढ़ने के बाद जो नई कर नीति आई है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में भी इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ना डिटेल से शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले बजट क्या है। तो बजट दोस्तों, बजट एक वर्ष में सरकार की प्राप्तियों व व्यय का वित्तीय नियोजन है। क्या? बजट एक वर्ष में सरकार की प्राप्तियों व वित्तीय नियोजन है। फिर से एक बार, बजट एक वर्ष में सरकार की प्राप्तियों व व्यय का वित्तीय नियोजन है। इसका प्रयोग वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन और संसाधनों के जुटाव, राजकोषीय समेकन आदि जैसे विशेष लक्ष्यों से प्राप्त करने के लिए उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार विशिष्ट वित्तीय विवरण वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन है। आगे देखते हैं। बजट वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों का विभाग बनाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि बजट कौन बनाता है, तो आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो बजट बनाता है, और इस पर चर्चा व अनुमोदन करने के लिए या संसद में पेश किया जाता है। आखिर अंतरिम बजट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आम चुनाव से पहले भारत सरकार द्वारा अंतरिम बजट पेश किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है, तो चुनाव से पहले अगर सरकार को बजट पेश करना होता है तो उसे अंतरिम बजट कहते हैं, जो पेश किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी थे। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने 1964 व 1968 में 19 फरवरी को अपने जन्मदिन के अवसर पर बजट पेश किया। दोस्तों, आपसे भी पूछा जाएगा कि वह कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर बजट पेश किया था, तो मोरारजी देसाई। कितनी बार किए थे, तो 2 बार किए थे। इनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था दोस्तों, जो लीप वर्ष है, जो 4 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट देखते हैं। 1973 से 1974 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि 1973 और 74 के बजट के दौरान भारत का बजट घाटा 550 करोड़ रुपए का था। आगे देखते हैं। आर वेंकटरमन और प्रणब मुखर्जी जी भारत के ऐसे 2 वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत राजीव गांधी के द्वारा 1987 के बजट के द्वारा शुरू की गई थी। अंतरिम बजट के शब्द की शुरुआत सर्वप्रथम आर शंमुगम शेट्टी जी ने 1948 से 49 के बजट के दौरान किया था। भारत में पहला बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे, तो जेम्स विलियम जी थे। जेम्स विलियम जी जो थे वित्त मंत्री, वो पहली बार बजट पेश किया था उन्होंने। साल 2000 तक बजट पेश करने का समय 5 बजे था, लेकिन हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने 2001 से बजट पेश करने का समय 11 बजे कर दिया। आपसे पूछा जाएगा कि कितने वर्षों तक बजट पेश करने का समय 5 बजे था, तो 2000 तक। 2001 के बाद यशवंत सिंह जो थे, उन्होंने इसका समय बढ़ाकर 11 बजे कर दिया। चलिए देखते हैं। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट, जो अभी मोदी सरकार बनी है, इन्होंने जो पहला बजट पेश किया है उसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण जी ने 2024 और 25 का बजट पेश किया है।
निर्मला सीतारमण की लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी हैं। इन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई जी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 6 बार ही लगातार बजट पेश किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री महिला कौन है, तो मोरारजी देसाई जी हैं। अगर पूछा जाए 6 बार किसने पेश किया था, तो दोस्तों, लगातार 7 बार निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है और 6 बार मोरारजी देसाई जी ने पेश किया था। अब देख लेते हैं मोदी 3.0 बजट का 9 प्राथमिक योजनाएं कौन कौन सी हैं जो अभी लॉन्च होने वाली हैं दोस्तों। तो कृषि और उत्पादकता को लचीला बनाना, रोजगार और कौशल पर ध्यान देना, समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय, उत्पादन और सेवाएं, शहरी विकास, आधारभूत संरचनाएं, ऊर्जा स्वतंत्रता, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी की सुधार। ये दोस्तों 9 प्राथमिक योजनाएं हैं मोदी सरकार की। अब देख लेते हैं कि नए बजट में कर संशोधन क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख से 7 लाख के बीच 5% टैक्स, 7 से 10 लाख के बीच 10% टैक्स और 10 से 12 लाख के बीच 15% टैक्स और 12 से 15 लाख के बीच 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख और उससे अधिक पर 30% का टैक्स लगेगा। ये टैक्स में कुछ बदलाव हुए हैं। पहले 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस बार 3 लाख तक कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब जो ऑब्जेक्टिव आपका आ सकता है, विकल्प के रूप में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में ही पढ़ लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, बजट शब्द का क्या अर्थ होता है। बजट का शब्द का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर, चमड़े का थैला। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, तो 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग एरर है, 1960 नहीं होगा, यहाँ पर 1860 होगा। किसने पेश किया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जेम्स विलियम ने पेश किया था। भारत में पहली बार कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत 1887 में किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजीव गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन सी है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही बजट का प्रयोग दोस्तों शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में बजट के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन बी है, वार्षिक। यहाँ पर वार्षिक नहीं दोस्तों, वार्षिक होगा, वार्षिक। वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर पूछ लें किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 112 में इसका वर्णन किया गया है। किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहते हैं। किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहते हैं। यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों, काल नहीं काला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1973 से 1974 के बजट को भारत का काला बजट कहते हैं, क्योंकि इस वर्ष घाटा कितना था, तो 550 करोड़ का इसमें घाटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को षष्ठमुखम शेट्टी जी ने के द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में प्रयोग किया गया था। अंतरिम बजट के शब्द का प्रयोग षष्ठमुखम शेट्टी के द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण के दौरान किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, 1973 से 1974 के भाषण के दौरान इस शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था। भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया था, तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2016। 2016 में
भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय किया गया था। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।